तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के फॉर्म्स आजकल भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम डेट जो है दोस्तों सभी जिलों ने लगभग 29 और 30 को बना रखी है। तो दोस्तों 30 को तो संडे हो रहा है, पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने 30 को रख दिया है डेट। तो 29 तक ही आप समझ लो कि लास्ट डेट यहाँ पर आपको मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत से अभ्यर्थी ना बहुत ही जल्दीबाजी कर रहे हैं फॉर्म भरने में। जैसे कि उनको आज फॉर्म भरना है, कल कल उनका फॉर्म चले जाएगा, परसों प्रतिवेदन लिस्ट आ जाएगा, नीचे फिर नर्सों को काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि 4 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों ना इतनी जल्दीबाजी ना करें, बहुत चीज़ों को सोच लें, समझ लें। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका फॉर्म है दोस्तों, वो लगभग 3 या 4 मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर भेजना चाहो तो आप भेज सकते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। तो इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की आपकी हो रही है? फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में आ रहे हैं कि सर मेरे से तो गलती से ऐसा लिखा गया फॉर्म में, उन्होंने फॉर्म भेज दिया। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, सोच ले समझ लें। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पेशेंस रखें। आप सारी चीज़ अपने पास, फ़ोटोकॉपीज़ हो गई, लिफाफे हो गई, टिकट हो गई, ये सारी चीज़ अपने पास घर पे बुला लिए आराम से बुला लीजिए। फिर अगले 16-17 तारीख से आप अपने क्या कहते हैं फॉर्म्स को भेजना शुरू करिए। एक साथ एक दिन जाइए, एक साथ सारे फॉर्म को भेज दीजिए। फिर कुछ नहीं देखना है आपको, गलतियाँ कुछ नहीं होती दोस्तों। फॉर्म में मैं बता देता हूँ, ये जो विज्ञप्ति संख्या कह रहे हैं कि ये है वो है, मैंने कल इस पर वीडियो बनाई थी ना विज्ञप्ति संख्या पर। कहीं कहीं बता रहे थे, कोई कमेंट्स मारता कि ये विज्ञप्ति संख्या आपने गलत बता रखी है, ये कोड आपने गलत बता रखा है। तो मैं आपको बता देना दोस्तों कि विज्ञप्ति संख्या 1-2 चीज़ अगर गलत भी हो जाती है ना, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता उससे। आपने विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर गलत भी लिख दी या कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लिख दी, देखो किसी ने ये भी नहीं लिखा होगा, किसी ने ये श्रेणी नहीं लिखी होगी आगे से, किसी ने ये नहीं लिखा होगा, किसी ने ये भी नहीं लिखा होगा, किसी ने खाली सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद नंदीपाल लिखा होगा और कार्यालय का नाम लिखा होगा, ये लिखा होगा, इसमें इससे भेज दिया होगा। तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो क्योंकि ये जो आगे का चीज़ है ना दोस्तों, ये सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का काम कराएगी बस, और सब कोई काम नहीं है। ये आपको वहाँ तक पहुँचाने का काम कराएगी जहाँ तक फॉर्म पहुँचना है, और बाकी यहाँ पर ये किसने भेजा है ये बताएगी। और बाकी सारा आपका जो गुणांक बनना है, वो गुणांक संबंधित वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उसे अवश्य देख लें। आप अपने आप को देख लेंगे कि आप सेफ जोन में है नहीं। बाकी एक गुणांक संबंधित वीडियो जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर बनाने की कोशिश करूँगा कि क्या गुणांक सेफ है। तो मैं बताना चाह रहा था कि आप जल्दीबाजी अभी बिल्कुल भी ना करें, और जो बाहर का जो मैटर है सिर्फ आप के फॉर्म को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, इससे ज़्यादा इसका कुछ भी काम नहीं है। और आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया ना, सेवा में कार्यालय प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नैनीताल, इससे भी ये पहुंच जाएगा। किसको क्या, पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को ये पता नहीं रहता है कि कार्यालय शिक्षा अधिकारी कहाँ पर है नैनीताल में। ये पिन कोड जो मुझे कमेंट्स आए थे ना कि आपने पिन कोड 1-2 कमेंट्स दिख रहा था कि पिन कोड्स आपके गलत हो गए 1-2, तो कोई बात नहीं, चल जाता है दोस्तों, हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक्स होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत से अभ्यर्थियों की क्वेरीज आ रही थी कि हमने फॉर्म फॉर्मेट एक ही लगा रखा है। तो मैंने पहले ही आपसे बताया था कि आप एक फॉर्म का इस्तेमाल करके भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर्मेट्स सारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, कुछ चीज़ें जिसमें कुछ फॉर्मेट्स उन्होंने अपने ऐड कर रखे हैं, तो जो नई जैसे रुद्रप्रयाग की वैकेंसीज अभी हाल ही में आई, उसके बाद भी कुछ नहीं आई, तो आपको फॉर्मेट दिए जा रहे हैं सुविधा के लिए। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर आपको डेली हर चीज़ अपडेट की जा रही है। तो आप इतना पेशेंस क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि आप उन फॉर्म को देखो, होगा तो कुछ नहीं, अगर आपने किसी भी फॉर्म में डाला होगा तो आप कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्यों मन में थोड़ा सा बहुत चिंता रखें, आप उसी फॉर्मेट को निकालें जिस फॉर्मेट में जिससे वहाँ से विज्ञापन आया है, उसी को भरें, तो ये ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आप जल्दीबाजी कर रहे हैं और तुरंत फॉर्म भर रहे हैं, आज फॉर्म भर रहे हैं, कल उसको सेंड कर दे रहे हैं। थोड़ा वेट कीजिए, सारी जानकारी लीजिए सभी जगह से, सब पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा एक हफ्ते के अंदर सब कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या गलतियाँ हो रही है लोगों से, क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप आराम से पहले अपने पास सारा सामान मंगा लीजिए, अपनी फ़ोटोकॉपी सारी कर लीजिए, और अपने टिकट घर पे मंगा लीजिए, और क्या कहते हैं लिफाफे घर पे मंगा लीजिए, सब घर पे मंगा लीजिए, अच्छे से फ़ोटो घर पे मंगा लिए। आपको क्या करना है कि जो सारे पहले लगभग 12 ज़िले के भरे हैं ना, तो 12 ज़िले में एक ज़िले में लगभग 12 लग रहे हैं।
12 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। 12 डॉक्यूमेंट्स के मतलब कि आपका हाई स्कूल में 2 हो गए, इंटर के 2 हो गए, ग्रेजुएशन के भी 2 हो गए, 6 हो गए, फिर यहाँ पर आधार कार्ड अगर लगा रहे हैं तो 7 हो गए, ऐसे मतलब 10-12 लग रहे हैं। 12 के अगर भी लगते हैं तो 12-12 144 हो गया, और 44 गुणा 112, इतने तो सिग्नेचर आपने अटेस्ट करने हैं। अटेस्ट मतलब कि 12 चौक 48, 12 चौक 48, 52 और 12 कम 12 इतने तो आपने सिग्नेचर ही करनी है, 1628 टेस्ट करके। इसमें भी मतलब इसमें अगर फोटो भी ऐड कर दे तो 12 हो जाता है, तो 1628 सिग्नेचर आपने टेस्ट करने हैं। तो क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं दोस्तों? पहले सारा मैटर आप घर पे ले आइए, उसको आराम से बिल्कुल। भाई साहब नियुक्ति का मामला है इतना, फिर अगर इसी तरह से अगर आप अपना लापरवाही करेंगे तो आगे भी ऐसी लापरवाही से नियुक्ति रुक सकती है ना। गलतियाँ ऐसी ही होती है जिसमें हम जल्दीबाजी करते हैं। तो आप घर में मैटर मंगा के करिए। और बाकी दोस्तों कुछ का क्वेश्चंस ये था ना कि क्वेश्चंस ये बन रहा है कि बीएड वाले जो हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है और पहले टेट निकाला था, उसके बाद उन्होंने डीएलएड किया, उसके बाद उन्होंने डीएलएड किया, और जो उनका टेट लगा है वो बीएड के बेस पर है। और आपने देख लिया होगा कि रुद्रप्रयाग की जो वैकेंसी आ रखी है उसमें क्लियर है कि आप पहले एनआईएस, खासकर एनआईएस की बात कर रहा हूँ मैं, एनआईएस से पहले कोई भी एनआईएस डीलर की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रश्न आपके पास ना हो। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगी 6th काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थियों का इस प्रकार से भी हुआ जो बीएड बेस पर थे, जिन्होंने बीएड बेस पर टेट निकाला था। टेट की उस समय जांच नहीं हो पाई थी कि कौन से ईयर का है, तो उन्होंने नियुक्ति दे दी थी। इसको रिगार्डिंग कोर्ट केस चल रहा है दोस्तों, कुछ टीचरों पर कोर्ट केस चल रहा है। तो आपका क्या काम है, आप इस वहम में ना रहे कि फॉर्म ना भरें, फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि ये 90% जो है दोस्तों वो शिक्षकों के पक्ष में जिन्होंने नियुक्ति ले रखी है, ऐसा समझ में आया। बहुत बड़े वकील इसको लड़ रहे हैं, तो 90% है। और आप बाद में क्या होगा कि आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो अगर आपने पहले भी टेट कर रखा है डीएलएड से पहले, तो फिलहाल आप फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद बाकी आगे की जो भी होगा, कुछ जिलों से तब भी भर लीजिए, 4-5-6 जिलों से तब भी भर लीजिए। अगर आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कुछ जिलों से तब भी भर लीजिए फॉर्म, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आ रहे थे। बाकी विज्ञान और विज्ञानेतर क्वेश्चन आ रहा है अभी बार बार। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले यह है कि अगर आप दो ही, आप हिंदी गणित अंग्रेजी इस प्रकार का 2 ही ग्रुप बनाए गए हैं, विज्ञान और विज्ञानेतर। तो आपको पहले तो पता होगा क्या विज्ञान में आते हैं, आपका ये ग्रेजुएशन का माना जाएगा। ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है वही आपका माना जाएगा। यानी कि अगर ग्रेजुएशन आपकी विज्ञान से है तो आप विज्ञान माने जाएंगे, अगर आपने विज्ञान से नहीं है तो विज्ञानेतर माने जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये बड़ा आसान है। और बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो उसकी चिंता की जरूरत ना करें। आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से खुद ही वो कैटेगराइज कर लेंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं, विज्ञान में आते हैं, विज्ञानेतर। बहुत से ये भी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। और दोस्तों मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि मैरिज सर्टिफिकेट संबंधित भी बातें आ रही है। तो अगर आप मैरिज हो चुकी हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा लीजिए, अगर नहीं आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा। मतलब एक बात ये है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि बहुत से लोग गुणांक संबंधित वीडियोस बनाने के लिए कह रहे हैं, तो गुणांक संबंधित वीडियो बहुत जल्द बनेगी दोस्तों। लेकिन एक बार क्लियर हो जाए कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, कितने लोग यहाँ से अदर स्टेट से करके आए हुए हैं, कितने नए डिलेट से हैं, कितने डायरेक्ट एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा 29 के बाद कि कहाँ से कितने फॉर्म फिल करके हैं, जब हफ्ते तो डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने फिर से आपको बता दिया कि आपको नीचे जो टेलीग्राम लिंक है ना, वहाँ पर आपको सारे फॉर्म पीडीएफ के फॉर्म मिल जाएंगे, सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, सारे ये जो पीडीएफ दिख रही है आपको, इसमें विज्ञप्ति संख्या सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो लगभग इसीलिए आपके सुविधा के लिए चीज़ें बनाई जा रही है, लेकिन आप उसका फ़ायदा सही से उठा नहीं पा रहे, बिल्कुल जल्दीबाजी कर रहे हैं फॉर्म भरने में, और हम फॉर्म भेज दे रहे हैं। फॉर्म रिजेक्ट ना हो दोस्तों, ऐसी कोशिश करें। प्रत्यावेदन भी आपको लगाना ना पड़े। प्रत्यावेदन मतलब कि आपको सही अभी बीच में आपको कुछ गलतियाँ हो जाती है तो बीच में प्रत्यावेदन लिस्ट आती है। प्रत्यावेदन लिस्ट मतलब कि आपके सारे नाम आएंगे, और आप कहीं भी आकर आप खुद भी अगर गलती हो गई है फॉर्म भरने में तो उसे सही करने का मौका दिया जाएगा 15 दिन के बाद। लगभग 1.5-2 महीने के बाद प्रत्यावेदन लिस्ट आती है। उसमें आपके सारे आपने जो वहाँ फिट किया होगा वो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के आएंगी। तो वहाँ पर अगर आपने कुछ गड़बड़ की होगी तो वहाँ से भी आप फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें कोई
चिंता करने की बात नहीं है अगर गलती कुछ हो भी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि आपको गलती ना करें, प्रत्यार्जन लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रकार से फॉर्म को सबमिट करें और फिर उसके बाद आपके जो इंटरनल चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो एग्जैक्ट हो, क्योंकि जो फॉर्म आप यहाँ पर भेजेंगे ना, जब आपकी काउंसलिंग होगी ठीक उसी फॉर्म को निकाला जाता है, आपके जो मूल सर्टिफिकेट होते हैं उनके साथ उनको मिलाया जाता है। जैसे कि आपके मान लो कि डीएलएड में 1203 नंबर हैं, तो आपके वो नियम वो चेक किए जाएंगे। एग्जैक्ट वही चीज़ है, जो फॉर्म है उसका ही सबसे मेन रोल है। फॉर्म आप बहुत अच्छे तरीके से भरें। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी और भी कुछ क्वेरीज होंगी तो अवश्य आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों नीचे गुणांक संबंधित वीडियो है, नीचे आप देख लें एक बार उसको ऊपर, फिर उसके बाद एक और गुणांक संबंधित वीडियो बनाऊंगा। बाकी टेलीग्राम लिंक है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है नीचे, आप सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।